जय श्री राम। मैं कुलविंदर सिंह राणा एक बार फिर आपके बीच एक नया एपिसोड बात पते की लेके हाजिर हूँ। मैं और हमारी पूरी टीम ज्योतिष और हम समय समय पे आप लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पे डिस्कशन करते रहते हैं। आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है स्नान कैसे करना चाहिए, स्नान कब करना चाहिए, नहाने के टाइमिंग्स। जैसा कि हम लोग नहाते तो सब हैं, लेकिन ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। मैं आशा रखता हूं ये छोटी छोटी बातें जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, आप अपनी रूटीन लाइफ में इन चीज़ों का उपयोग शुरू करेंगे, इन चीज़ों को करना शुरू करेंगे। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स जो कि बात पते की था, उसमें झाड़ू का हमने विस्तृत जानकारी दी थी, झाड़ू के बारे में। जो आज का टॉपिक है वो है स्नान कितने प्रकार के होते हैं, स्नान का उचित समय कब है, स्नान कब नहीं करना चाहिए, स्नान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे कि आप सब लोग भली भांति वाकिफ होंगे कि स्नान को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले आता है ऋषि स्नान, जिसे आप मुनि स्नान भी कह सकते हैं। उसके बाद देव स्नान, उसके बाद मानव स्नान, और फिर लास्ट में राक्षस या दैत्य स्नान। तो अब आप लोगों बोलोगे कि ये स्नान को भी इतनी डेफिनेशंस, इतने भागों में बांट दिया गया। तो जी हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं मुनि स्नान से। मुनि स्नान की टाइमिंग सनातन धर्म के हिसाब से सुबह 3:45 से लेके 5 बजे तक ली गई है। इस समय के बीच में किया गया स्नान मुनि स्नान, ऋषि स्नान कहलाता है। अब इस स्नान के फायदे क्या होते हैं? इस स्नान को करने वाला हमेशा सुखी रहता है, घर में खुशहाली आती है, पराक्रम आता है, बल मिलता है, बुद्धि आती है, और कहते हैं कि इस समय पे अमृत की वर्षा होती है। हम कई बार सुबह सुबह कहीं आप देखें उठ के 3:30-4 बजे के आसपास, तो आप लोगों के ऊपर कुछ बूंदें गिरेंगी, तो वो अमृत बरस रहा होता है उस वक्त। ये है ऋषि स्नान या मुनि स्नान, जो हमारे पूर्व में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो स्नान का समय यही चूज करते थे। उसके बाद देव स्नान। देव स्नान देवताओं के द्वारा किया गया स्नान कहलाता है। इसकी टाइमिंग 5 बजे से लेके 6 बजे तक होती है। देव स्नान से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, खुशहाली होती है, संतोष आता है, आलस्य भागता है। तो ये टाइम है इस स्नान का, 5 बजे से लेके 6 बजे तक। इसके बाद हम बात करते हैं मानव स्नान की, जो कि आज की डेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर यूजिंग दिस। ये टाइम होता है 6 बजे से लेके 8 बजे तक। वैसे तो 7:55 तक हम लोग गिनते हैं, लेकिन राउंड फिगर करते हुए इसको हम 6 बजे से लेके 8 बजे तक लेके चलते हैं। इस समय के बीच में भी किया गया स्नान सफलता मिलती है, सफलता हासिल करने में आपकी सहायता करता है। अच्छे कर्मों की वजह से परिवार में एकता बनी रहती है। अब देखना,
ये जो टाइमिंग्स होती हैं इनमें स्नान करने से एक एक्स्ट्रा हौसला निकल के आता है, जिससे बंदा किसी भी काम को करने की सफलता प्राप्ति करता है। अब एक स्नान जो अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है हमारे इस समाज में, वो है राक्षस स्नान, दैत्य स्नान, दानव स्नान। इसमें क्या होता है, इस स्नान की टाइमिंग होती है 8 बजे के बाद। आज का जो टेम्परामेंट है, जो आज का यूथ आइकॉन है, जो आज की डेट में यूथ है ज़्यादा से, उनकी रात को सोने का जो सही समय नहीं है। कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है। उनका उठने का समय नहीं है। उठते ही सबसे पहले बैटरी दे दो जी, खाना ब्रेकफास्ट कर लिया बिना नहाए, बिना कुछ किए। तो ये जो स्नान होता है, जो खाना पीना खाने के बाद का स्नान होता है, इस स्नान को हम, या 8 बजे के बाद का कोई भी स्नान है, हम इस स्नान को दैत्य स्नान कहते हैं, राक्षस स्नान कहते हैं। ये हिंदू धर्म में बिल्कुल निषेध है। हिंदू धर्म कहता है कि ये स्नान नहीं, एक किसी भी हिंदू को नहीं करना चाहिए। ये मेरे विचार हैं, आप सहमत हैं या नहीं हैं ये आप लोग सोचें। यदि आपको लगता है कि इन 4 स्नान के बारे में मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझे गाइड करें, हम आपसे नॉलेज लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। राक्षस स्नान से क्लेश होते हैं घर में, मान और यश की हानि होती है, दरिद्रता फैलती है, धन की हानि होती है। अब स्नान कैसे करना चाहिए, तो मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्नान जब भी कभी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, कोई भी जितने मेल्स हैं नहाते हैं, तो इनको खड़े होकर नहाना चाहिए। सबसे पहले अपने सिर पे पानी डालें और उसके बाद नीचे जाते हुए पैरों तक जाए, जिससे कि ये शरीर की ऊर्जा जो गर्मी है उसको ख़त्म करता है। औरतों को हमेशा बैठ के नहाना चाहिए, कभी भी खड़े होकर नहीं नहाना चाहिए। मैक्सिमम औरतें जो हैं वो बैठ के ही नहाती हैं, इनको बैठ के ही नहाना चाहिए। मनुष्य जो पुरुष हैं, जो मेल मेंबर्स हैं, उनको कभी भी बैठ, जब भी हम नहाते हैं तो हमें सबसे पहला लोटा सर पे डालना चाहिए। साइंटिफिकली ये रॉन्ग है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार यदि हम लोग पहला लोटा, पहला कप पानी का अपने सिर पे डालते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमारे सर से लेके पाँव से बाहर निकल जाती है। इसी के साथ मैं आशा रखूँगा कि आप लोग ये नहाने के जो टाइमिंग्स हैं, जो नहाने का तरीका है, इसको अपनी रूटीन लाइफ में ऐड करेंगे। अब ये तो था नहाने का समय। अब किस समय नहाना नहीं चाहिए, तो सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए। सिर्फ जब कभी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगा हो तो उसके बाद आप नहा सकते हैं। कभी भी कोई शुभ कार्य करना है तो उसमें आप प्रॉपर नहाने के बाद कोशिश करें गंगा जल ऐड करें, नहीं है तो गंगाए का नाम लेके उनको ध्यान करके कहें कि हे गंगा माता जी, मैं आपके समक्ष अपनी नहाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना आपका नाम लेके मैं नहा रहा हूँ। ये तो हो गया नहाना कब चाहिए। अब नहाना कब नहीं चाहिए, तो सुबह 8 बजे के साथ बाद कोशिश करें नहीं नहाना चाहिए, और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी नहीं नहाना चाहिए। सिर्फ यदि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो आप उन केसेस में शाम को नहा सकते हैं। कभी भी कोई शुभ कार्य करना है तो आपको प्रॉपर स्नान करके नए कपड़े का मतलब है धुले हुए क्लोथ्स डाल के प्रॉपरली पूजा में बैठना चाहिए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर विराम लेता हूँ। फिर मिलेंगे नई बात पते की लेके, तब तक के लिए जय श्री राम।